तो देखिए ईवीएम में 3 मुख्य भाग होते हैं। एक है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है बैलेट यूनिट और तीसरा वीवीपैट। तो सबसे पहले मैं कंट्रोल यूनिट के बारे में बता रहा हूँ। इसमें एक एक जो भाग है इसमें मैं बताऊंगा एक एक करके उसका क्या काम है, और उसके बाद बीयू और फिर वीवीपैट। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, ये है ग्रीन एलईडी। ग्रीन एलईडी का एक एरर बताया था मैंने, अगर ये काम नहीं करती है तो आपको इसको बदलना पड़ता है। ठीक है, तो ये जैसे ही आप पावर स्विच ऑन करते हैं, पावर स्विच ऑन करते ही ये एलईडी जल जाती है। ठीक है, ये एलईडी हमेशा जलती रहेगी जब तक आप इसका पावर स्विच ऑफ नहीं करेंगे। फिर इसके बगल में ये है बिजी एलईडी, ये रेड कलर की है। बिजी एलईडी कब जलती है? जब आप बैलेट इशू कर देंगे तब बिजी एलईडी जल जाएगी, और जब तक वोट कास्ट नहीं हो जाएगा तब तक ये एलईडी जलती रहेगी। जैसे ही मतदाता वोट कास्ट कर देगा, नीला बटन दबा देगा और बीप की आवाज बंद हो जाएगी, तब ये बंद होगी एलईडी। ठीक है, ये हमारा डिस्प्ले सेक्शन है। डिस्प्ले सेक्शन में आपकी जितनी भी सूचनाएं हैं, चाहे वो कंट्रोल यूनिट से रिलेटेड हो, चाहे बैलेट यूनिट से, चाहे वीवीपैट से, उसकी इसमें कितना वोट पड़ा, डेट, टाइम और इसका सीरियल नंबर, और अगर कोई एरर आती है तो सब चीजें सिर्फ और सिर्फ आप इसी में देख सकते हैं। बीयू और सीयू में बीयू और वीवीपैट में कोई भी दिक्कत आती है या कोई भी एरर आता है तो आपको सीयू में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पर ये जो सेक्शन है आपको बता दिया गया है, ये है बैटरी सेक्शन। ठीक है, ये बैटरी सेक्शन यहाँ पर आरओ द्वारा सील्ड मिलेगी आपको, इसको आप उसको खोल नहीं सकते। ठीक है, तो ये आपके काम का नहीं है। ठीक है, इधर छोटा बॉक्स जो बना है ये है हमारा कैंडिडेट सेट सेक्शन, मतलब आपके बूथ पर कितने कैंडिडेट लड़ रहे हैं, 8, 10, 12 जितने भी लड़ रहे हैं उनको यहाँ से सेट किया जाता है। ठीक है, ये भी आपको नहीं करना है, ये भी आरओ द्वारा सील्ड आपको मिलेगा। तो इधर और इधर दोनों तरफ सील्ड लगा रहेगा। ठीक है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। फिर आते हैं ये नीचे वाला सेक्शन, इसको हम बोलते हैं रिजल्ट सेक्शन या फिर सीआरसी सेक्शन। ठीक है, इसको आप देखिए बड़ा फ्लैप है, इसके नीचे एक छोटा फ्लैप लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि 4 बटन लगे हुए हैं, क्लोज, रिजल्ट, क्लियर और फिर नीचे एक प्रिंट का बटन है। तो प्रिंट बटन से भी आपको कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, क्लोज और रिजल्ट और क्लियर। अब आपको क्लोज बटन कब दबाना है? जब आप मॉक पोल कर चुके होंगे, तब मॉक पोल जब खत्म हो गया है तो मॉक पोल करने के बाद आप क्लोज बटन दबाएंगे। ठीक है, मॉक पोल करने के बाद क्लोज बटन दबा दिया। अब आपको मॉक पोल का रिजल्ट देखना है कि आपने मॉक पोल के दौरान किस कैंडिडेट को कितना वोट दिया है, तो आप रिजल्ट दबाएंगे। रिजल्ट दबाते ही आपको कैंडिडेट वाइज रिजल्ट दिखाने लगेगा, कैंडिडेट 1 को इतने वोट, कैंडिडेट 2 को इतने वोट, इस तरह से जितने कैंडिडेट होंगे हर कैंडिडेट को कितने वोट मिले ये यहाँ दिखाएगा। और आपको इस वीवीपैट में जो पर्चियां कट के गिरी होंगी उन पर्चियों को कैंडिडेट वाइज अलग अलग कर लेना है। उसके बाद जब आप एजेंट्स की हेल्प से वोट डाल रहे थे मॉक पोल का, तो आपने पेपर पे भी लिखना है कि कैंडिडेट 1 को कितना वोट दिया, कैंडिडेट 2 को कितना वोट दिया, इस तरह से जितने कैंडिडेट होंगे उनको कितना वोट दिया आपने। फिर जब आप रिजल्ट दबाएंगे तो इसमें जो दिखा रहा है कैंडिडेट 1 को इतने वोट, उतनी पर्चियां होनी चाहिए, और जो आपने नोट किया है वो तीनों मेल खाना चाहिए। ठीक है, जिससे जो एजेंट है वहां पर वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ इसमें जितने वोट हैं हमने जितने डाले और जितनी पर्चियां हैं सब बराबर है। ठीक है ना, अब आपने रिजल्ट देख लिया। अब क्योंकि ये मॉक पोल था तो इसके जो वोट थे वो हमें डिलीट करने पड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, क्लियर बटन दबाएंगे। ठीक है ना, क्लियर बटन दबाते ही इसमें जितने भी वोट्स थे वो सारे डिलीट हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और एक एक करके कैंडिडेट वाइज आपको दिखाएगा कि कैंडिडेट 1 को 0 हो गया, कैंडिडेट 2 का 0 हो गया, इस तरह से जितने कैंडिडेट है सबका वोट 0 हो गया। ठीक है ना, तो अभी हमने क्या किया, CRC कब किया, मॉक पोल खत्म होने के बाद CRC किया, राइट। अब इस मशीन में वोट 0 हो गए, अब ये मशीन रेडी हो जाती है एक्चुअल मतदान के लिए। लेकिन एक्चुअल मतदान से पहले अब हमको क्या करना है, इस मशीन को सील करना पड़ेगा। सील करने के लिए सबसे पहले हमें छोटा फ्लैप बंद करना है, तो वो कैसे करेंगे, आपको AB सील मिलेगी, उसको आप इस तरह से नीचे से ऊपर डालेंगे कि A वाला पोर्शन आपको ऊपर दिखेगा और B नीचे दिखाई देगा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, इस ढक्कन को बंद कर देंगे इस तरह से। बंद करने के बाद आपको धागा मिलेगा, धागे से आप यहाँ ऊपर से धागा डालेंगे, ठीक है, और इधर से साइड से वो धागा बाहर आ जाएगा। ठीक,
ऊपर से डालेंगे और इधर से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर एक गीट मार देंगे, तो ये जो ये वाला फ्लैप है ये बंद हो जाएगा, गीट से बंद हो जाएगा, तो ये खुल नहीं सकता। अब उस धागे में आपको स्पेशल टैग बांधना है। आपको स्पेशल टैग मिलेंगे 2 या 3 जितने भी मिलेंगे, उस धागे से स्पेशल टैग को बांधेंगे और उसको इसी के ऊपर ऐसे रख देंगे। ठीक है, उस स्पेशल टैग को सील भी करना है लास्ट से। ठीक है, तो उसमें इतनी डिस्टेंस रहेगी कि आप उसको यहाँ पर रख के सील लगा सकें। ठीक है, फिर लगाने के बाद उसको यहाँ पर रख देंगे। रखने के बाद आपको यहाँ पर ये क्लोज बटन दिखाई देता रहेगा, क्योंकि स्पेशल टैग में वो स्लॉट बना होता है, तो ये दिखता रहेगा। ठीक है, तो अभी आपने इसको बांध दिया, स्पेशल टैग लगा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप बड़े वाले फ्लैप को बंद कर देंगे। आपने बंद कर दिया, अभी ए ऊपर दिखेगा आपको और बी नीचे दिख रहा है, राइट। अब क्या करेंगे, जो ए है, ए पर एक स्टिकर लगा होता है जिसपे गोंद लगा होता है, तो आप उसको निकालेंगे और फिर उसको इस फ्लैप के ऊपर ऐसे चिपका देंगे, यहाँ पर ऐसे चिपका देंगे। ठीक है, फिर बी पर भी एक स्टिकर लगा होगा, गोंद लगा होगा, तो उसको स्टिकर पे निकालेंगे, तो क्या होगा, वो ए के ऊपर आप इस तरह से बी को चिपका देंगे। हाँ, ए पहले चिपका दिया आपने और ए के ऊपर बी को चिपका दिया आपने। ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी क्या हो गया, हमने अंदर एक सील लगाई स्पेशल टैग वाली, ऊपर हमने ए बी सील लगाई। ठीक है, अब क्या करना है, आपको एक और सील लगाना है एड्रेस टैग वाली। यहाँ पर धागा डालेंगे, यहाँ पर छेद बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर धागा डालेंगे, इधर से निकल आएगा, यहाँ पर इसको बांध देंगे। ठीक है, और उस धागे में एड्रेस टैग सील कर देंगे। ठीक, तो इस मशीन में आपने 3 सील लगाई, एक स्पेशल टैग वाली, दूसरी एबी सील और तीसरी एड्रेस टैग। ठीक है ना, तो अभी ये मशीन सील हो गई। ये हमारा बटन है टोटल बटन। स्पेशल टैग जो अंदर आपने बांध के रख दिया, इसके ऊपर नहीं ध्यान दिया आपने, यहाँ पर इसको बांधा आपने, और बांधने के बाद इसमें स्पेशल टैग बांधना है। ठीक है, हाँ, इसी धागे में स्पेशल टैग बांधेंगे और उसको सील करके यहाँ से रख देंगे इसको। हाँ हाँ, ठीक है, यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर उस स्पेशल टैग में इतना बड़ा छेद होता है, तो ये क्लोज बटन दिखता रहेगा आपको। ठीक है ना, फिर आपने ये बंद किया, बड़ा फ्लैप ये बंद किया, ए और बी लगाया और फिर एड्रेस टैग से बांध दिया। ठीक है, यहाँ पर एक टोटल बटन है, तो टोटल बटन आप मतदान के दौरान कभी भी दबा के टोटल चेक कर सकते हैं कि कितने वोट पड़े हैं, या फिर अगर आपको बैटरी स्टेटस चेक करना है तो आप टोटल दबाएंगे तो सीयू और वीवीपैट की बैटरी का स्टेटस भी ये बताएगा। ठीक है ना, ये हमारा बैलेट बटन है, तो बैलेट बटन दबाते ही ये वीयू जो है एक्टिव हो जाता है और मतदाता जो है वीयू में जाके अपना वोट डाल सकता है। तो ये बैलेट जो है कौन यूज करता है, आप खुद प्रिसाइडिंग अफसर या फिर PO3 को आप इसको दे सकते हैं। ठीक है ना, तो ये इसके पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पावर स्विच बटन है। जितने मतदाता आएंगे सबके लिए आपको बैलेट बटन दबाना पड़ेगा, हर मतदाता के लिए। जैसे पहला मतदाता आया, आपने बैलेट दबाया, तो मतदाता जाके अपना वोट डालेगा, फिर दूसरा मतदाता आएगा, फिर आप बैलेट दबाएंगे, फिर वो जाके वोट डालेगा। तो जैसे जैसे मतदाता आएंगे आपको बैलेट दबाना है। हाँ, जब आप ये दबाएंगे तभी मतदाता वोट डाल सकेगा। ठीक है, इसके पीछे पावर स्विच बटन है, इसको जब आप ऊपर कर देंगे तो ये मशीन ऑन हो जाती है। ठीक है, नीचे कर देंगे तो ये मशीन ऑफ हो जाएगी। इधर कनेक्टर बना हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि दो कलर है, एक रेड है और एक ब्लैक है। एक तरफ रेड है और एक तरफ ब्लैक है। ठीक है, जो वीवीपैट है, वीवीपैट का जो सॉकेट है उसमें आप देख सकते हैं एक तरफ रेड बना हुआ है और एक तरफ ब्लैक बना हुआ है। तो आप रेड को रेड से मिलाते हुए, ब्लैक को ब्लैक से मिलाते हुए इसको अंदर जब पुश कर देंगे, इसको पकड़ना पीछे है। ठीक है, लगाते समय यहाँ पकड़ना है और रेड को रेड से मिलाते हुए इसको अंदर दबाएंगे तो क्लिक की आवाज आती है, तो इसका मतलब ये लग गया। ठीक है, निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इन्हीं दोनों को जो क्लिप लगी है पकड़ के दबाएंगे और पीछे खींच लेंगे, यहाँ पे दबा के पीछे खींच लेंगे। ठीक है ना, लगाने के लिए आप यहाँ पकड़ के पुश कर देंगे, निकालने के लिए यहाँ दबा के पीछे खींच लेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया। ये तो हो गई कंट्रोल यूनिट की बात। अब आते हैं बैलेट यूनिट पे। ये हमारी है बैलेट यूनिट।
इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर मतपत्र स्क्रीन लगा रहता है। इसमें जो प्रत्याशी है उसका सीरियल नंबर, उसका नाम और उसका सिंबल दिखाई देता है। ठीक है, उसके बगल में मतदाता के लिए रेड कलर की एलईडी लगी हुई है और फिर उसके बगल में नीला बटन लगा हुआ है। तो मतदाता जो आएगा जिस कैंडिडेट को वोट देगा उसके सामने का नीला बटन दबाएगा। नीला बटन दबाते ही उसके सामने की एलईडी जल जाएगी। एलईडी जलने के बाद वीवीपैट में उसके नाम की पर्ची कट के दिखाई देगी 7 सेकंड के लिए, और 7 सेकंड के बाद वो पर्ची कट के वीवीपैट में गिर जाती है और फिर बीप की आवाज आएगी। जब बीप की आवाज कंप्लीट हो जाएगी तब वो वोट पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसमें यहाँ ऊपर आप ध्यान देंगे तो ऊपर है थंब व्हील स्विच। यहाँ पर आपको 01 लिखा हुआ मिलेगा। अगर आपके पास एक बैलेट यूनिट है तो यहाँ पर 01 लिखा रहेगा। 2 बैलेट यूनिट है तो पहले में 01 और दूसरे में 02 लिखा रहेगा। तो 02 वाला बैलेट यूनिट 01 में आके जुड़ेगा और 01 वाला बैलेट यूनिट वीवीपैट से आके जुड़ेगा। ठीक है, एक बार फिर बता दे रहा हूँ, 2 बैलेट यूनिट है तो दूसरा बैलेट यूनिट पहले में जुड़ेगा और पहला बैलेट यूनिट वीवीपैट से जुड़ता है। तो दूसरा बैलेट यूनिट पहले वाले में कहाँ पे जुड़ता है, वो इसके पीछे आके जुड़ता है। ठीक है, यहाँ देखिए ये है कनेक्टर कंपार्टमेंट। इसको ऐसे खोलेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं वही कॉम्बिनेशन वाला सॉकेट बना हुआ है, रेड और ब्लैक यहाँ पर दिख रहा है। तो उसी तरह से रेड और ब्लैक को मिलाते हुए यहाँ पर पुश कर देंगे तो दूसरा व्यू यहाँ आके जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये जो कंपार्टमेंट बना है ये है बैटरी कंपार्टमेंट। यहाँ पर बैटरी लगती है। तो बैटरी कब लगेगी मैंने बताया था अभी कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे तक कोई बैटरी नहीं लगनी है। 5वें में आपको यहाँ पर बैटरी लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो 5वां व्यू चौथे में, चौथा तीसरे में, तीसरा दूसरे में, दूसरा पहले में और पहला व्यू आगे जुड़ेगा वीवीपैट में। बैटरी कहाँ लगेगी, 5वें में, 5वें के बाद 9वें में, हर 4 के बाद एक बैटरी लगती है। 4 तक बैटरी की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसी कोई नौबत आनी नहीं है। आपको एक ही व्यू मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, बहुत रेयर होगा तो शायद 2 मिल जाए। ठीक है, तो ये तो हो गया बैलेट यूनिट के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ वीवीपैट के बारे में। ठीक है, वीवीपैट एक तरीके का प्रिंटर होता है। इस प्रिंटर में आप देख सकते हैं ये जो है एक डिस्प्ले लगा हुआ है यहाँ पर, जिसमें से मतदाता ये देखता है कि उसने किसको वोट दिया है। अगर उसने फला को वोट दिया है तो उसके नाम की पर्ची, उसका सिंबल यहाँ पर 7 सेकंड के लिए दिखाई देगा और 7 सेकंड के बाद ये पर्ची कट के इसके अंदर गिर जाती है और एक बीप की आवाज आएगी तो मतलब कि वोट कंप्लीट हो गया। ठीक है, पर्ची कहाँ कटी गिरती है, इधर देखिए ये बैलेट स्लिप कंपार्टमेंट बना हुआ है, इसी के अंदर आके वो पर्ची गिरती है। ठीक है, तो मॉक पोल के समय जो पर्चियाँ गिरेंगी इसमें उसको आप निकाल लेंगे और फिर खाली करने के बाद एजेंट को दिखा देंगे कि अब इसमें कोई पर्ची नहीं है और उसके बाद इसको आप सील कर देंगे। तो यहाँ पर दोनों साइड में 2 छेद बने हैं, उसको दोनों को धागे से बांध के दोनों में एड्रेस टैग सील करना है। ठीक है, एड्रेस टैग से इसको सील कर देंगे, तब आप इसको एक्चुअल मतदान स्टार्ट कराएंगे। ठीक है ना। इसके पीछे आप देखिए यहाँ पर ये ब्लैक कलर का नॉब लगा हुआ है। ठीक है, अभी ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, इसका मतलब इसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब ट्रांसपोर्टेशन मोड, मतलब आप इसको अगर कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टल पे रहेगा। लेकिन अगर आपको इससे काम लेना है तो आप इसको वर्टिकल पोजीशन कर देंगे। जब आपको मशीन चलानी है, यूज करनी है, तो पावर स्विच ऑन करने से पहले ये वर्टिकल पे करना जरूरी है। अगर आपने हॉरिजॉन्टल पे करके ऑन कर दिया तो ये मशीन एरर बताएगी। ठीक है, इसलिए मशीन एरर आएगी। अगर आप वो एरर सही करनी है तो आप पहले पावर ऑफ करिए, उसके बाद उसको वर्टिकल करिए, फिर ऑन करिए तो ये एरर चली जाएगी। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पर कनेक्टर कंपार्टमेंट बना हुआ है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं उसी तरीके का सॉकेट का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, रेड और ब्लैक। ठीक है, इसमें भी आप इसमें देखिए 2 कॉम्बिनेशन बने हैं बैलेट यूनिट में भी। तो रेड को रेड से लगा के, ब्लैक को ब्लैक से लगा के उसी तरह से अंदर पुश करेंगे तो ये क्लिक की आवाज आएगी और ये लग जाएगा। और निकालने के लिए सेम दोनों क्लिक को दबा के पीछे खींच लेंगे। ठीक है, इसी के नीचे यहाँ पर ये बैटरी सेक्शन है, यहाँ पर ये बैटरी लगी हुई है।
तो बैटरी आपको शाम को 6 बजे के बाद जब आप इसको बंद कर देंगे मशीन को, तो बैटरी आपको निकाल के जमा करनी होगी साथ में। ठीक है, ये अभी मैंने तीनों मशीनों के बारे में बता दिया। अब मैं इसको आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ, मशीन ऑन करके दिखाता हूँ और उसके बाद बैटरी निकाल के भी दिखाता हूँ। ठीक है ना। अभी मैंने कनेक्शन कर दिया है। ठीक है, अब इसमें जो जो सूचनाएं होंगी वो प्रदर्शित होंगी, वो मैं आपको दिखाता जाऊंगा। और इसमें मशीन ऑन करते ही 7 पर्चियां कट के गिरेगी। ठीक है, वो इसका हेल्थ स्टेटस बताती है। ठीक है, मैंने इसको जोड़ दिया है, नॉब वर्टिकल कर दिया है। अब इसको मैं ऑन कर रहा हूँ। ऑन करते ही इसमें सबसे पहले देखिए लिख के आया ईवीएम इज ऑन। उसके बाद ये डॉट 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 ये चलता रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो एलईडी डिस्प्ले लगा है इसको चेक कर रहा है। मैंने बताया ना 24 एलईडी में लगी है, तो 24 को वो चेक करता है कि सारी एलईडी इसमें सही है या नहीं है। क्योंकि ये मशीन में फिक्स है, इसकी टाइमिंग हर चीज की फिक्स है, तो आपको इसके प्रोसेस के लिए इतना इंतजार करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये डेट और टाइम बता रहा है। ठीक है, ये इस कंट्रोल यूनिट का सीरियल नंबर यहाँ बताएगा, जो यहाँ ऊपर लिखा रहता है। जितने कैंडिडेट आपके क्षेत्र में होंगे वो यहाँ लिख के बताएगा। यहाँ 16 सेट है तो 16 दिखा रहा है। बैटरी दिखा रहा है। ठीक है, बैटरी का स्टेटस डिस्कवरिंग यूनिट्स वीवी पैड और वीवी को खोज रहा है। ये टेस्टिंग, अब उनकी टेस्टिंग कर रहा है। वीवी ओके, वीवी पैड ओके, नाउ ईवीएम इज रेडी। जब ये लिख के आ गया, इसका मतलब अब मशीन आपकी ओके है मतदान करने के लिए। तो ये सब सुबह सुबह आपने इसको कनेक्ट करके ऑन किया। अब आपको मॉक पोल स्टार्ट करना है, तो आप सबसे पहले आप या एजेंट से बोलेंगे आप वोट डाल के इसमें देख लीजिए। आप यहाँ से बैलेट इशू करेंगे। बैलेट इशू करते ही यहाँ रेड लाइट जल गई। ठीक है ना, और बैलेट यूनिट में यहाँ पर ग्रीन लाइट जल जाती है। तो अब मैंने 1 नंबर को यहाँ पर वोट दिया, वो उसके सामने की रेड लाइट जल जाएगी और यहाँ पर 1 नंबर की पर्ची दिखाई देगी और वो 7 सेकेंड तक दिखाई देगी। उसके बाद वो कट के गिरेगी और बीप की आवाज आएगी। जब बीप की आवाज बंद हो जाएगी तब ये लाइट जो है वो बुझ जाएगी। बुझ गई, मतलब अब आप दूसरा वोट इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसका प्रोसेस, कैसे आपको कनेक्शन करना है। अब ये मॉक पोल आप करते रहेंगे, 50 वोट डालेंगे। 50 वोट डालने के बाद सारी पर्चियां निकाल लेंगे, फिर क्लोज करेंगे रिजल्ट और क्लियर करेंगे। फिर से ये मशीन रेडी हो जाएगी एक्चुअल मतदान के लिए। ठीक है।